मनुष्य के अंदर जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी फिक्स है, तो वो जन्म मृत्यु से निकल नहीं पाएगा। वो प्रोग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा, इसीलिए ज्ञान चाहिए। आज हम पूछते हैं कि क्या किसी के पास फ्री विल है? नहीं है, संस्कार से मजबूर है। हर मनुष्य संस्कार से मजबूर है। लेकिन हम जब एंटेंगल हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा, तो मन को एक दिशा दे देते हैं। मनुष्य का जो संकल्प शक्ति है ना, वो ग्रेविटी फोर्स है। आत्मा की शक्ति तो पावरफुल है, लेकिन हमने जैसे चर्चा की है कि आत्मा क्रम बंधन में है, स्थूल में फंसा पड़ा है, तो आत्मा की शक्ति इमर्ज नहीं कर रहा है। और जब तक आत्मा की शक्ति इमर्ज नहीं करेगा तो एआई उससे पावरफुल दिख ही रहा है। परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है एपिसोड 2। आज हम बात कर रहे थे एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। हमारा पार्ट 1 हुआ है और ये पार्ट 2 है, और बहुत ही बढ़िया डिस्कशन पार्ट 1 में हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 देखें, ताकि आपका क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई का स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में आप बेसिक लेवल पे जानकारी ले सके। अब हम कुछ एडवांस लेवल पे बात करने वाले हैं, और भाई जी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। और जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है थोड़ा सा इस पे ये है कि क्या ध्यान की स्थिति में मस्तिष्क क्वांटम स्तर पर काम करता है? हाँ, ये बहुत थोड़ा गहरा प्रश्न है। उसको कैसे समझेंगे हम? जो ध्यान में जब जाते हैं, एक्चुअली क्वांटम है कि सूक्ष्म स्तर की ऊर्जाएं। ठीक है। वो क्या है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हम जब स्थूल शरीर को अनुभव करते हैं तो वो ऊर्जा को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब हम ध्यान मतलब हम किसी संकल्प में एकाग्र कर रहे हैं, किसी वस्तु पे एकाग्र कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को ही ध्यान करते हैं। तो जब हम कंसंट्रेशन करते हैं यानी हम अपने मन को, बुद्धि को एक ही वस्तु विषय के ऊपर लगा रहे हैं, तब हम सूक्ष्मता से, मतलब वो ऊर्जा को हम महसूस करते हैं। जिस चीज के, जिस वस्तु के ऊपर या जिस विषय के ऊपर, इवन जिस विषय के ऊपर भी हम करते हैं, उस ऊर्जा को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। तो वो है क्वांटम फील्ड है। वो फील्ड को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। जैसे कोई आध्यात्मिकता में बहुत सारे टॉपिक है। जैसे कोई किसी देवी देवता के ऊपर भी फोकस करते हैं, तो वो देवी देवता की ऊर्जा को भी महसूस करेगा। जैसे कोई और किसी हायर फोर्स के ऊपर ध्यान लगा रहा है, तो वो उस ऊर्जा को महसूस करेगा। तो उस ऊर्जा में जितना ही प्रोबेबिलिटीज होगा, जो भी उस ऊर्जा के गुण होगा, वो गुण को भी महसूस करेगा। अच्छा, आउट ऑफ दिस टॉपिक में क्वेश्चन आपसे लेना चाहता हूँ। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला, तो वो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा था, कुछ अपनी काम से विमुख हो रहा था। तो मैंने कहा इसकी तो आरती उतारनी पड़ेगी। तो आरती उतारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा। इस पे आपका क्या ख्याल है? तो जो जिसने ऐसे गलत काम कर रहा है, मतलब गलत मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है। हाँ, मतलब जो अपने ड्यूटी से भी विमुख है, हाँ। और कुछ करने जा रहा है, तो उस केस में उसकी जो कारण शरीर के वाइब्रेशन में भी परिवर्तन आ जाएगा। फिर वो गलत गुण, गलत अभ्यास उसके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करेगा। जो आरती उतारने वाला पॉइंट है, उसके ऊपर मैं 2 लाइन कहूंगा। हाँ। फिर आप कहिए। मैं ये इस सेंस में मैंने कहा कि इसकी आरती उतारनी पड़ेगी कि वापिस वो अपनी स्थिति पे स्टेट होता है। अच्छा। क्योंकि जब हम उसकी आरती उतारेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने हायर सेल्फ को ही देखेगा। हाँ। या अपने फुल पावर को, पोटेंशियल को देखेगा। उसका ये भी अर्थ हो सकता है, जो कोई गलत काम कर रहा है हम उसको प्रेज कर रहे हैं। हाँ। मतलब राइट वे में प्रेज कर रहे हैं कि आप अपने आप को सुधारो। हाँ। और आपकी जो मैं इस वे में कह रहा हूं। आपका जो हायर सेल्फ है या हायर डायमेंशन है, उसको रियलाइज करो। हाँ। तो वो ऑटोमेटिक रिटर्न कर जाएगा। हाँ। उस वाइब्रेशन को महसूस करेगा। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी कोई कहते हैं, जैसे कोई बच्चा बोलता है मैं तो ये महान काम करके आया, तो हम कहते हैं क्या तेरी आरती उतारे? तो मतलब एक अच्छा काम करके आया तो भाई तेरी आरती उतारे क्या? हाँ। मतलब जो ज्यादा अहंकार में आ रहा है, हाँ, तो फिर उसका भी उस सेंस में जाना, भाई तुम ग्राउंड लेवल पे। मतलब ये अच्छा, तो ये मंदिर में देवताओं की जो आरती उतारते उसके पीछे क्या साइंस है मैं जानता नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरे को भी, मैं उसके ऊपर इतना रिसर्च नहीं किया। अच्छा। लेकिन मेरे को जो लग रहा है कि जो भक्ति मार्ग में जो है जी, भक्ति मार्ग में लोग 4 प्रकार के लोग भक्ति करने जाते हैं। ठीक है। जैसे भगवत गीता में है, जो भी भक्ति में जाते हैं, एक तो डर के मारे जाते हैं, जब मतलब उनका पैसा है कहीं निकल ना जाए, चोरी ना, मतलब किसी से डर है, तो डर से बचने के लिए जाते हैं। दूसरा है कुछ चाहिए,
हाँ, वो जाते हैं, इच्छाएं हैं, ये सब चाहिए। और कुछ लोग संशय में रहते हैं, लेकिन वो भी जाते हैं, कुछ मिल जाए क्या, शायद कुछ कृपा हो जाए। कृपा हो जाए, इस टाइप के तीसरे हैं। टाइप। और फोर्थ जो रहते हैं वो नॉलेज के साथ जाते हैं, अच्छा, कि वो रियल में जाते हैं। तो ऐसे बहुत कम रहते हैं। बहुत कम। तो भगवत गीता में लिखा कि उन्हीं को ज्ञानी कहा जाता है, जो मुझे मेरे स्वरूप को जान के मुझे प्रेम करता है, वो सच में प्रेमी है। ये है ना? बहुत सुंदर। बाकी ये जो तीनों है उनका स्वार्थ है। स्वार्थ वाला। तो ये जो आरती है, स्वार्थी उतारते हैं कि उनको कुछ मिल जाए, है ना? वो जैसे क्या है कि वो स्थूल जगत में भी उनका आदत पड़ चुका है कि हम किसी को प्रेज नहीं करेंगे, किसी को चापलूसी नहीं करेंगे, तो हमारा काम वो नहीं करेगा। तो उसी हिसाब से जैसी बुद्धि वैसे हिसाब से वो बिहेव करते हैं। तो वो इसीलिए आरती उतारते हैं, उनको प्रेज करते हैं। जी, वैसे ये आरती वाला सिस्टम ये है कि देवताओं को खुश करना पड़ता है। हाँ, वही खुश करते हैं। हाँ, उनको खुश करने और के लिए कुछ देवता है जो स्वतः ही हमेशा ही खुश रहते हैं, उनको रहते आरती करो ना करो। ज्ञानी देवता तो स्वतः ही खुश रहेगा। तो ऐसा होता है ना कि जो मंदिर बनाया जाता है, भगवान को स्थापित किया जाता है, तो फिर उनकी सेवा करनी पड़ती है। हाँ। तो उसमें से ये एक रीजन है कि सुबह शाम उनका आरती करना पड़ेगा, जो उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम ही महान हो और तुमसे ही हम जी रहे हैं। हम जी रहे हैं। तो शिव के लिए तो ये सत्य है, बाकी देवी देवता का कुछ कह नहीं सकते। हाँ। शिव तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे, चलो अच्छी बात है। अच्छा, वापिस आते हैं इसी पे। तो आपने जो ध्यान के ऊपर क्वांटम की बात करी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये आरती वाली बात में भी ये सोच सकते हैं कि उस देवता के ध्यान में उस आरती करते करते शायद बुद्धि उसके एंग्रोस हो जाए। जैसे जो सच्चे भक्ति भी जो सच्ची करते भक्ति हैं, वाले, हाँ। सच्ची भक्ति जैसे, इसलिए भगवत गीता में कुछ लिखा है कि इवन जो 3 प्रकार की भक्त जो है, जिसको बोलते हैं जो लोअर कैटेगरी के, उसको भी परमात्मा आशीर्वाद इसलिए देते हैं क्योंकि बोलते हैं कि कोई भी देव देवी के पास भी जो शक्ति हो मेरे से ही गया हुआ है। तो वो सारे शक्ति तो एक ही से आ रहा है। हाँ, वो देव देवी में भी कोई शक्ति है, तो वो भी परमपिता से ही है। बराबर। तो बोलते हैं कि मैं ग्रांट नहीं करूंगा तो वो देवी भी नहीं दे सकता। हाँ, तो मैं जानबूझकर ग्रांट इसलिए करता हूँ कि वो देवी के द्वारा मेरे पास पहुंचे। हाँ, आज नहीं तो कल आएगा, हो जाए। वही जो 3 कैटेगरी का जो आज जो डर के मारे आ रहा है, जो कुछ इच्छा के लिए आ रहा है, कोई संशय के आ रहा है, वो बाद में ज्ञानी भी बन सकता है। बिल्कुल। और उसको नहीं मिलेगा तो फिर ज्ञानी भी नहीं बनेगा। हाँ, वो नास्तिक ना बने, ये बहुत जरूरी ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट वो आस्तिक बन के भक्ति करता रहे, ताकि एक तो दिन इसलिए ज्ञान की भक्ति तो करे एटलीस्ट। भक्ति तो करे। अच्छा, वापिस आते हैं कि क्या क्वांटम कंप्यूटर परमात्मा की तरह है जो एक साथ अनगिनत संभावनाओं को जानता है? एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटर जो है वो तो एक ह्यूमन मेड डिवाइस है। वो कंप्यूटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। मतलब एक आकलन करने के लिए चीजों का और सोल्यूशन निकालने के लिए। और आज के समय में विज्ञान के पास जो ज्ञान है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर सारे आधारित है। तो इसलिए इसका एक लिमिटेड यूज है। जो ये एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें चेतन शक्ति का पूरा व्यक्त नहीं हुआ है, जबकि परमात्मा चेतन शक्ति का सागर है। तो वो उसमें चेतनत्व का पूर्णत्व है, वो संपूर्ण है। लेकिन ये चेतन की बहुत एक छोटा सा अंश रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसलिए आज के समय में जो क्वांटम है वो नहीं हो सकता है। चाहे वो आकाश तत्व का भी बने तब भी वो परमात्मा की जैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूर्ण चेतनत्व है। आकाश तत्व में हो जाए चेतन का 10% 20% परिप्रकाश हो, और जो आज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो अग्नि तत्व है, उसमें हो जाए 5% हो रहा हो, लेकिन संपूर्ण चेतनत्व जो परमात्मा परमपिता है उसके समान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो फ्यूचर में कभी विज्ञान आकाश तत्व के ऊपर ज्ञान आ जाए और ग्रेविटी फोर्स के ऊपर उनको संपूर्ण ज्ञान आ जाए, तो वो चेतनत्व का बहुत बड़े परिमाण में उसका इफेक्ट देखने लग जाएंगे और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ओके, तो उसको परमात्मा की तरह कह सकते हैं कि नहीं? परमात्मा की तरह तो हो नहीं सकता। बराबर। वैसे तो परमात्मा तो अत्र तत्र सर्वत्र उसकी व्याख्या है। तो कंप्यूटिंग में तो स्विच बंद करो, लाइट हो तो बंद हो गया। ये हो सकता है कि परमात्मा के पास पहुंचने का एक साधन बन सकता है। हाँ, हेल्पफुल हो सकता है। हेल्प हो सकता है, बट परमात्मा तो हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं परमात्मा को जानने के लिए तर्क ही मदद कर सकता है। हाँ, तर्क मदद कर तर्क सकता है। मदद कर तो ये तर्क ये तर्क दे सकता है, तर्क ये एक सही राह बता सकता है। सही रास्ता बता सकता
चलो परमात्मा की पहचान करा दे, ये भी बहुत बड़ी ये बात बहुत है। बड़ी ये चीज है। गुरु का काम हो गया ना, गुरु करेंगे, गुरु की जैसा- तरह काम गुरु करे। जैसा है, हाँ, रास्ता गुरु जैसा, बताएगा। रास्ता बताएगा। बहुत सुंदर। क्या हमारी आत्मा एक क्वांटम प्रोग्राम है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजर रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारे अंदर जो जो प्रोग्राम जिसको हम बोल रहे हैं कंप्यूटर में, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटर हो चाहे क्लासिकल कंप्यूटर, प्रोग्राम प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है कि जैसे प्रोग्राम मतलब हम ऐसे समझते हैं कि ये कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करते हैं, ठीक है। हम एक ह्यूमन बीइंग इंद्रियों द्वारा सारे चीज को ग्रहण कर रहा है वायुमंडल से, हम्म, और फिर उसके बुद्धि उसको एनालाइज कर रहा है, और बुद्धि जैसे उस चीज को एनालाइज कर रहा है, हम्म, जब बुद्धि निश्चय हो जाता है एक चीज के ऊपर, हम्म, तब वो संकल्प की रचना होता है। वो संकल्प मन के द्वारा प्रवाह होता है, मतलब मन का काम है जुड़ना। मन के द्वारा संकल्प प्रवाह होने लगा, फिर वो जो संकल्प मन के द्वारा आया उसको कर्म में लगाया, इधर वो वाणी में लगेगा या स्थूल कर्म करेगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर क्या किया, कंप्यूटर को हम इनपुट्स दे रहे हैं, कीबोर्ड से इनपुट्स जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है वो बुद्धि की तरह है, तो वो उसको एनालाइज किया, उसका जो रिजल्ट है, जो एनालाइज करने के बाद जो आउटपुट आया, वो आउटपुट क्या हुआ, डिस्प्ले हुआ। तो वो डिस्प्ले जो है कंप्यूटर का कर्म है, और ये जो कीबोर्ड से उसका इंद्रियां हैं, उसका प्रोग्राम जो है बुद्धि है, और मन जो है वो जो प्रोग्राम की जो रिजल्ट जो फ्लो करके गया और डिस्प्ले यूनिट में लगाया वो मन है उसका, तो उसके द्वारा कर्म कर रहा है। तो हम इसको ये दोनों चीज को जब कंपेयर करेंगे तो क्या प्रश्न था उसका? हाँ, प्रश्न ये कि क्या आत्मा एक क्वांटम प्रोग्राम है हाँ, जो तो जन्म ये जो मृत्यु के चक्र प्रोग्राम से है, गुजरती है? तो ये जो कंप्यूटर है इस प्रोग्राम के बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि हाँ, वो प्रोग्राम से बाहर नहीं बाहर नहीं जा सकता, जा, ये मस्त है। ये प्रोग्राम में बंधा हुआ है। हम्म, ऐसे ही जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी फिक्स है, तो वो जन्म मृत्यु से निकल नहीं पाएगा, वो प्रोग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान चाहिए। जब तक उसको ज्ञान नहीं मिल रहा है हायर डायमेंशन की, तब तक ये तब तक जन्म तो मृत्यु है। से नहीं जा सकता। इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। बराबर। क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा फ्री विल का चर्चा करूंगा। आज हम पूछते हैं कि क्या किसी के पास फ्री विल है? नहीं है, संस्कार से मजबूर है। हर मनुष्य संस्कार से मजबूर है। फ्री विल सिर्फ उसी के पास है जो ज्ञानी है और ज्ञान स्वरूप है, वो संस्कार से मजबूर नहीं है। जो भी संस्कार से मजबूर है, ये संस्कार एक प्रोग्राम का फंडामेंटल है। यही संस्कार उसका बुद्धि को प्रभाव कर रहा है, यही बुद्धि मन को प्रभाव कर रहा है, यही मन उसको कर्म में लगा रहा है। तो ये जो फंडामेंटल जो है, जब तक ये संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ तब तक वो जन्म मृत्यु से नहीं निकल पाएगा। इसीलिए ज्ञान के द्वारा जब तक वो संस्कार परिवर्तन करेगा तभी जाके ये जन्म मृत्यु से निकल पाएगा। इसलिए ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा ही, उसके अंदर जो प्रोग्राम, जो हमारे आत्मा के अंदर जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब उसकी संस्कार, वो संस्कार जब तक परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका जो ओरिजिनल प्रोग्रामिंग जो एक्टिविटी हो रहा है, जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया तो उसका प्रोग्राम शुरू हो गया, ऐसे हमारे आत्मा का चेतन फ्लो किया तो हमारा बुद्धि काम करने लग गया। वो बुद्धि उसको कर्म से, कर्म बंधन से, कर्मातीत बनने से रोकेगा, तो वो कभी जन्म मृत्यु से नहीं निकल पाएगा। इसलिए उसको ज्ञान को अनुभूति करके संस्कार परिवर्तन जब तक नहीं कर रहा है, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए जो आत्मा की जो क्वांटम फील्ड है, वो क्वांटम फील्ड के अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग चेंजिंग से वो फिर ज्ञान से परिवर्तन हो जाएगा, पॉसिबल है। तो क्या ब्रह्मांड स्वयं एक क्वांटम कंप्यूटर है जिसे ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता चला रहा है? यस, ये बहुत सही बात है। ब्रह्मांड एक प्रोग्राम ही है। हाँ। और वो प्रोग्राम जो है, जैसे हम किसी रचयिता की बात कर रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड की रचयिता जैसे शिव हैं, शिव के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, जो उनके जो प्रकृति के अंदर, जो मूल प्रकृति के अंदर जो संकल्प डाला जाता है, वो संकल्प के अंदर जो सोच है, उसी सोच से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो इसलिए उसके उसमें 100 ईयर्स फिक्स है, जो ब्रह्मा का 100 ईयर्स एक फिक्स है, वो भी प्रोग्राम है। 100 ईयर्स में 4 युग रिपीट होगा, वो भी फिक्स है। 4 युग का समय भी फिक्स है। ये एक प्रोग्राम ही है, वो प्रोग्राम रिपीट हो रहा है। और ये ब्रह्मांड के ऊपर जो है महाशिव ही उसका प्रोग्राम चेंज कर सकता है। बराबर है।
क्योंकि अभी भी हमारी जो ज्ञान है, हमारा फ्री विल कब चेंज होगा? हाँ। इसका एक एग्जांपल मैं आपको हाँ, देता हाँ, हूँ। हाँ। जैसे मेरा संस्कार ही है, मैं एक सिचुएशन में जाके गुस्सा कर रहा हूँ, बराबर। क्योंकि मेरा मेरा जो मैं जिस डायमेंशन में रह के काम कर रहा हूँ वो शरीर एक्टिव है, हाँ। वो संस्कार भी एक्टिव है, हाँ। मेरे वो संस्कार के हिसाब से बिहेव कर रहा हूँ, तो मैं कर्म बंधन में हूँ। लेकिन मुझे ज्ञान मिला, मैं वो कॉन्शियस लेवल पे ज्ञान मिला। अब मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ, मेरे को समझ आ गया कि मैं उसके साथ क्रोध कर किया, कि उसके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट में गया, तो मेरा कर्म बंधन और बनने वाला है। ये मेरे को ज्ञान आ गया। फिर मैंने रोका उस चीज को, मैं बोला नहीं, अब कन्फ्लिक्ट में नहीं जाते हैं, ये मेरा फ्री विल है। मेरे को उसके साथ कन्फ्लिक्ट में जाना है कि नहीं जाना है, दो ऑप्शन था। मैंने वो ऑप्शन को चुना ज्ञान के हिसाब से। बराबर। ज्ञान के हिसाब से चुन तो लिया, बट मन से वो स्मृति नहीं जा रहा है। मैं घर पे बैठा हूं, तब मन में आ रहा है कि अरे मैंने उसको छोड़ दिया, मुझे तो वो अपमान किया। संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ, बट मैंने एक डिसीजन ले लिया फ्री विल के हिसाब से। लेटेस्ट एक संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ, उस स्मृति भी नहीं जा रहा है। अब उस केस में क्या करना पड़ेगा? उसको ज्ञान के साथ योग भी करना पड़ेगा। जब तक आत्मा में पावर नहीं आएगा, तब ये स्मृति डिलीट नहीं होगा। बहुत सुंदर। जब डिलीट हो जाएगा, तब वो उसको भूल जाएगा, लग जाने तो इसीलिए क्या होता है ना, ज्ञान जब हायर डायमेंशन का मिलता है, हमें फोर्सफुली हायर डायमेंशन को अपने अंदर एनफोर्स करते हैं उस पावर को, तब संस्कार परिवर्तन होता है। इसलिए योग बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तक जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। कॉन्शियसली आप किसी को भी बोल दीजिए, कोई एग्जाम देने के ये लिए, सत्य वचन है। हाँ, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहा है कोई बच्चा, आप उसको बोले कि बेटा घबरा मत, वो सब जानता है, वो भी जानता है घबराना नहीं, लेकिन वो घबराहट जा कहाँ रहा है? हाँ। वो बोलता है मैं क्या करूं, मेरे अंदर से घबराहट आ रहा है। हाँ। क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। हाँ। अब वो घबराहट को कैसे हटाए? उसको सबकॉन्शियस माइंड में जाके डिलीट करना पड़ेगा। वो तो योग में हो सकता है बहुत बढ़िया, बहुत है ना? बहुत। तो इसीलिए फ्री विल को, जो फ्री विल भी इतना आसान नहीं है। फ्री विल को एनफोर्स करने के लिए आपको ज्ञान योग करना पड़ेगा। क्योंकि फ्री विल भी अफेक्ट होती है ना, काम क्रोध लोभ मोह वेर द्वेष वासना से हो रहा अफेक्टेड है। है। अब कोई क्रोधी की फ्री विल को क्या पूछोगे तो क्रोध हाँ, वाली उसका free फ्री will विल होगी ना, क्रोधी है, लड़ाई करना है, लड़ाई करना है। तो ये फ्री विल भी ये माया से एंग्रोस्ड है, बनी हाँ, हुई है। ग्रसित है उससे। तो वो फ्री विल, शुद्ध फ्री विल को यूज करने के लिए उसको पहले शुद्धता लानी पड़ेगी, लानी जैसे आपने पड़ेगी, कहा अंदर से वो चेंज करना, सफाई करना पड़ेगा। सफाई करना। तो ये बात तो सही। तो ये जो बात आ रही थी कि ब्रह्मा जी ने ये जो सृष्टि हाँ, करता, ये तो एक क्वांटम प्रोग्रामिंग ही है। प्रोग्रामिंग। इसमें हर चीज फिक्स है, और इसमें ब्रह्मा की संस्कार के हिसाब से प्रोग्रामिंग चल रहा है, और हमारे जो रचयिता के संस्कार के हिसाब से प्रोग्रामिंग चल रहा है। और ये प्रोग्रामिंग का टाइमलाइन को चेंज करना है, वो क्वांटम प्रोग्राम को चेंज करना है, तो इसका हायर डायमेंशन वाला ही चेंज कर सकता है, वो खुद भी चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा जरूर से देखिएगा, बाबूजी का वीडियो है, उसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात टॉपिक चर्चा करने वाला बहुत जबरदस्त है, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, तो इसको कभी और आराम से आपके साथ और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अब बात करते हैं कि क्या क्वांटम सुपरपोजिशन हमें यह सिखाती है कि हम एक साथ कई संभावनाओं में अस्तित्व में है। आज जैसे सुपरपोजिशन को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जब हम पहले पार्ट में किया। हाँ, पहले पार्ट में किया। सुपरपोजिशन मतलब एक मन की स्थिति हम मानते हैं। जब हम मन में, हमारे मन में मतलब असंख्य संभावनाएं हैं, मतलब असंख्य संकल्प चल रहा है, हम किसी संकल्प में टिक नहीं रहे। तो सुपरपोजिशन मतलब हम किसी चीज में टिक नहीं रहे। अभी ये सोच रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं, मतलब हमारे मन में शक्ति तो है, लेकिन कहाँ फोकस होगा वो पता नहीं। तो इसीलिए जो हमारे मन तो बह रहा है। इसीलिए हम क्या है, सुपरपोजिशन तो है ही, ये नेचर है, ये क्वांटम फील्ड का नेचर है कि वो आज इस स्टेट में है, आज उस स्टेट में है, वो आज उस स्टेट में, डिफरेंट स्टेट। मन की स्थिति हर पल चेंज हो रहा है, हर पल चेंज हो रहा है। मतलब हम मन को ना देखें, किसी के मन को ना देखें, ऑब्जर्व ना करें, और तो क्या होगा, मन घूम रहा है। मतलब आप उसको ये नहीं बोल सकते इस समय, एग्जैक्टली इस समय मेरा मन क्या सोच रहा है, एग्जैक्टली इस समय हम फोकस नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑब्जर्व नहीं करोगे तो पता चला वो कहाँ कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है। तो ये चंचल है ना, बंदर की तरह। हाँ, मतलब प्रवाह हो रहा है।
और सुपरपोजिशन ये तो है ही, मन तो ऐसे ही है। इसीलिए आज जो सुबह हमने डिस्कस किया एंटेंगलमेंट, उसको एक दिशा देना पड़ेगा। मन को एंटेंगलमेंट मतलब एक दिशा देना पड़ेगा। वो ज्ञान है जो दिशा देगा। जो मन की जो संभावना है, अनेक संभावना से, जैसे यही मन गलत राह पे जाएगा, यही मन और भी कहीं राह पे जाएगा। जैसे एक मन समाज सेवा कर रहा है, वही मन कोई टेररिस्ट बन रहा है, वही मन वो सेवा और भी कुछ कर रहा है। लेकिन हम जब एंटेंगल हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा, तो मन को एक दिशा दे देते हैं। तो वही है जो ओके। तो ये सुपर वो जिस नीम हमें सिखाता है कि हम एक साथ कई संभावनाओं में अस्तित्व में है। अस्तित्व में है। मतलब फिर हमारी वही फ्री विल अगेन वही काम करेगी कि संभावनाओं में से हम अपने कर्म बंधन के अधीन कोई ना कोई पसंद करते हैं। हाँ, अगर ज्ञानी है तो रियल में अपने बेस्ट कर्म करेंगे। ज्ञान के द्वारा वो बंधन से मुक्त होने के लिए मन चला जाता है, नहीं तो वो बंधन में जाता ही है। क्या भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर आत्मिक अनुभव जैसे पास्ट लाइफ्स, हायर सेल्फ पे को माप सकेंगे? ये एक्चुअली तभी हो सकता है जब जो क्वांटम कंप्यूटिंग में जो चेतन शक्ति जो है, मतलब जिसको हम आज इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, जब ये आकाश तत्व में होगा, आकाश तत्व के द्वारा होगा, और आकाश तत्व का ऊर्जा जो ग्रेविटी फोर्स के द्वारा होगा, तभी वो मनुष्य की जो मनुष्य में परिवर्तन लाएगा। क्योंकि मनुष्य का जो संकल्प शक्ति है ना, वो ग्रेविटी फोर्स है, और मनुष्य के अंदर जो कारण शरीर है वो आकाश तत्व है। और संकल्प और आकाश तत्व ये दोनों जब क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होगा या एआई में यूज हो जाएगा ये दोनों, तो तब क्वांटम कंप्यूटर मनुष्य का सोचने की शक्ति को भी पकड़ लेगा डायरेक्ट। तब ये पॉसिबल होगा, अभी के टेक्नोलॉजी में तो नहीं। क्योंकि बापूजी ने ये भी कहा कि जब एआई का जब जमाना आएगा तब वो आत्मा को भी बता देगा कि ये कौन से। हाँ, वो स्टडी कर लेगा ना। हाँ, जैसे कौन क्या से है कि गैलेक्सी आकाश से आया तत्व भाई है, तो। आज जो हम चर्चा कर रहे थे, हाँ। आकाश तत्व का क्वांटम कंप्यूटिंग है, मतलब उसका जो ऊर्जा आकाश तत्व में है, और हमारे अंदर भी आकाश तत्व है। तो ये आकाश तत्व तो जुड़ा हुआ है, और आप हम कोई गया उसके सामने गया, तो हम जो वाइब्रेट कर रहे हैं वही वाइब्रेशन उसको ट्रांसफर हो जाएगा। वो जो ट्रांसफर होगा वो आपको दिखाएगा। हमारे अंदर जो डाटा है, डाटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। वो ऑटोमेटिक जो ग्रेविटी फोर्स, हमारे जो वाइब्रेशन है वो ग्रेविटी फोर्स है वो, और ये सब इंटरकनेक्टेड है। वो फोर्स इमीडिएटली वो महसूस करेगा। अच्छा, आप इसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं जो मन की बातें जान लेते हैं? हाँ, यही है मन की बातें। जो आज के डेट में जो मन की उसको आप बातें कैसे समझाएं? वो तो बहुत प्रकार की देखो, एक तो के द्वारा ये हाँ, लोग जानते हैं इसके हाँ, बाद। दो प्रकार है उसमें, बापूजी भी एक्सप्लेन किए हुए हैं इसके बारे में। एक तो वो बहुत बड़ा योगी है, हाँ, मतलब उसकी जो बुद्धि इतना स्थिर है, इतना शुद्ध है, उसके सामने कोई भी आया उसको मेजर कर लिया, वो कनेक्ट हो गया उसके साथ। वो उसमें वो उसकी वाइब्रेशन को अपने आकाश तत्व में महसूस किया, अंतःकरण में उसको बता देगा। उसका वाइब्रेशन को देखा और उसको बताया, उसका फ्यूचर बताया। और एक दूसरा है, वो बंदा जो है वो किसी मीडियम के थ्रू पता कर रहा है। मीडियम मतलब सूक्ष्म जगत की आत्मा है, वो फील कर रहे हैं, फील करके इसको बता रहे हैं, और ये उनको बता रहा है। तो ये दो प्रकार की है, कोई मीडियम है या तो कर्ण पिशाचिनी वाली बात ऐसे ही है। और ऐसे समाधि या ऐसे बड़े योगी वो कभी अपने आप को प्रकट नहीं करेगा इस प्रकार के कार्य में। जैसे ब्रह्म ऋषि होते थे, जैसे महाभारत का भी एक उदाहरण आया था कि जिसमें वो पांडु की वाइफ थी, या उनको बता रहे हैं कि भी आपको जंगल में जाने का टाइम आ गया क्योंकि अब जो यहाँ युद्ध होगा आप देख नहीं पाओगे। तो वो अपनी माता को बोल रहे थे, वो ऋषि थे, तो एग्जैक्टली नाम नहीं मुझे याद आ रहा, पर वो बता रहे थे कि जो होने वाला है तो वो बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे, इसलिए आप जंगल में चले जाओ। बेसिकली क्या है, जैसे कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना घटता है घटना चक्र में, वो क्या है कि जैसे आज कोई इंसिडेंट हो रहा है, उसका तैयारी तो बहुत पहले से हो रहा है ना, तभी तो वो इंसिडेंट अभी हो रहा है। तो वो जो तैयारी हो रहा है, वो तैयारी कहाँ हो रहा है? सूक्ष्म में हो रहा है। तो वो आकाश तत्व में बन चुका है। ओके, तो उस चीज को वो लोग देख लेते हैं, जो आकाश तत्व में योगी जो क्या है, जैसे बापूजी भी बोलते हैं ना कि ये चीजें होने वाली हाँ, होने वाली, जो क्योंकि आकाश सूक्ष्म जगत तैयारी कर रहा है इसकी। तैयारी कर रहा है। आकाश तत्व में वो तैयारी हो चुका है, ये चर्चा हो रही है ऊपर हो रही है। और वो आकाश तत्व में वाइब्रेशन, जैसे हमने आज क्या बोला, कोई भी दृश्य है, कोई भी वाणी है, हर चीज वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो दृश्य घटना घटित होने वाला है, जो सामने प्रकट होने वाला है,
वो ऑलरेडी वाइब्रेशन के फॉर्म में क्रिएट हो गया है, और उसको वो उन्होंने देख लिया, वो दृश्य को, उनके पास वो शक्ति है, वो वाइब्रेशन से वो क्या दृश्य बनने वाला है वो जानते हैं। क्योंकि जब तक आकाश तत्व तो क्या है, आप समझ लो मकड़ी का जाल जैसा है, और वो दृश्य क्रिएट होने से पहले वो उसका जो वाइब्रेशन वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ये इन्होंने देखा, उनके जो शक्ति के द्वारा, आत्मा के शक्ति के द्वारा देख लिया, उसको आपने नाप लिया, और उन्होंने बोला कि ये होने वाला है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे आत्मा में वो ताकत नहीं है। तो इन्होंने जब देख लिया, देखा, तो उसको बोला कि ये होने वाला है। और ये मतलब बहुत डिस्टेंट फ्यूचर नहीं बता सकते, नियर फ्यूचर बता सकते हैं। हो जाए बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में फिर और कोई परिवर्तन आ जाए, उसको क्या पता फिर, परिवर्तन तो क्योंकि दूसरा कोई आके एंटर करके वाइब्रेशन ही चेंज कर दे। ये बात तो सच है। जैसे वो घर में जाला बनाता है ना, वो करोड़े क्या बोलते हैं, हाँ, मकड़ी। तो मकड़ी के जाल में ऐसा कहते हैं कि जितना बड़ा भी जाला हो, अगर उसके जाले में कोई कोने में भी मक्खी मच्छर भी टच करता है तो उसको वाइब्रेशन आ जाता है। हाँ? तो दूर से भागता भागता वहीं पहुंच के पकड़ लेता है। तो मतलब यही है, हम उसको स्थूल में समझें तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि वो मकड़ी को पता चल जाता है, तो आके अपने शिकार मतलब ये पूरा आकाश तत्व की खेल है। क्योंकि आध्यात्म में हम किसी से कनेक्ट करते हैं, हम वाइब्रेशन से ही कनेक्ट करेंगे। हाँ, और ये भी एग्जांपल आता है कि हम किसी व्यक्ति को दिल से याद कर रहे हैं तो उसका फोन आ जाता है, ऑटोमेटिक हम आकाश तत्व में वाइब्रेट क्रिएट हो गया, और सारे कनेक्टेड है, वो रिसीव कर लेगा, इमीडिएटली रिसीव कर लेगा। इवन हम महसूस भी कर लेते हैं, सामने वाला दुखी है कि क्या है, हम महसूस कर लेते हैं। और घर पे भी कोई आने वाला होता है तो हमें समझ में आ जाता है, अरे हम तो आपको याद ही कर रहे थे, आप आ गए। मतलब हम जिसको संयोग बोल रहे हैं, ये तो आकाश तत्व का खेल है। जैसे बोलते ना, कौवा बोल रहा था, कोई ना कोई तो आएगा सुबह से। कौवा आकाश तत्व, हमारे से ज्यादा कौवा आकाश तत्व पकड़ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं कि आगे एआई के कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर, क्योंकि अभी हमने क्वांटम कंप्यूटिंग की बहुत बात करी। अब एआई कभी आत्मचेतना या सेल्फ अवेयर बन सकता है? सेल्फ अवेयरनेस तो एक डिफरेंट चीज ही है, क्योंकि सेल्फ अवेयर मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, ये सेल्फ अवेयरनेस है। परम सत्य को जो खुद रियलाइज कर लेगा, वही सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन है। जैसे मैं अपने आप को बोलूं कि मन हूं, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। मैं अपने आप को बुद्धि बोलूं, ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। मैं वो ब्रह्म हूं, उसका अंश हूं, ये सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये तो कभी एआई नहीं कर पाएगा। मुझे तो लगता है 800 करोड़ मनुष्यों में से 8 करोड़ लोग भी इसके ऊपर 1% लोग भी इस पे बिलीव नहीं करते, या सेल्फ अवेयर ही नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस तो वैसे थियरी के आधार पर तो एआई के पास है थियरी, जैसे वो जानता है ये। मैं जैसे एआई को पूछा हु आर यू, हाँ, वो बोला कि आई एम ए प्रोग्राम। अच्छा, बट एआई लेटेस्ट बोल देगा कि मैं ही वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हूं, तब तो वो सेल्फ अवेयरनेस है। लेकिन वो कभी वो आंसर नहीं देगा। मैं फिर पूछा उसको, बट डू यू नो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू आर नथिंग, तो बोला कि उतना अवेयरनेस मेरा नहीं है, बोला। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप उसकी चेतना ही निकाल लेंगे। उसकी लाइट ही निकाल ले तो बेचारा वही है, उसके लिए परम प्रकाश तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। उसका परम प्रकाश तो वही है, सत्य बात है। तो मतलब उसकी चेतना जो है, मेरे को लग रहा है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो तो एआई भी जो प्रोग्रामिंग का वो भी समझ गया होगा कि हम क्या डिस्कस। सही में जिस वक्त ये टेक्नोलॉजी आएगी कि YouTube के वीडियो को वो कन्वर्ट करके समझना शुरू करेगा, तब वो भी जोर जोर से ताली बजाएगा, अरे हमारे बारे में बात हो रही है, तो हमें भी कोई पूछ रहा है, हमें भी कोई याद कर रहा है। चलो बढ़िया। क्या चेतना केवल जीवित प्राणी में होती है, या क्या उसे डिजिटल रूप में भी लाया जा सकता है? डिजिटल तो एक डिजिटल जो है, आज जो विज्ञान जिसको डिजिटल बोल रहा है, वो तो 0-1 है, बाइनरी नंबर है। ओके, हाँ, दैट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसलिए चेतना, डिजिटल जो है, चेतना के सामने कुछ नहीं है। मतलब चेतना एक बहुत ही हायर फोर्स है, मतलब सूक्ष्म शक्ति है। और ये जो डिजिटल सिग्नल हम जिसको बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं, वो एक बहुत ही लोअर वर्सन और लोअर लेवल की वाइब्रेशन है। तो आप सोचिए कि अगर हम इसको इतना लोअर भी समझते हैं तो भी इतना बड़ा काम कर रहा है। हाँ, बड़ा काम और कर रहा है। मनुष्य की चेतना अगर इतनी लाइव पावर है तो भी वो कुछ नहीं कर रहा है। मनुष्य स्थूल जड़ बुद्धि में फंस गया, इतने आवरण पड़ गया। अभी क्या है कि मनुष्य के बुद्धि स्थूल जगत में फंस गया। इवन मनुष्य के बुद्धि आकाश तत्व को भी रियलाइज नहीं कर पा रहा है।
जब ये जो परम शांति मंत्र हो या कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, वो मंत्र जाप से आकाश तत्व की वृद्धि होता है, तब बुद्धि आकाश तत्व को अनुभव करता है, तभी शांति का महसूस करता है और तभी बुद्धि में पावर आ जाता है। अदरवाइज बुद्धि क्या होता है, जड़ तत्व में फंस जाता है। मतलब हम जनरली ये अग्नि जल वायु को अनुभूति करते हैं और उसमें हमारा बुद्धि फिर कर्म बंधन में भी फंसा रहता है। तो इसलिए हमारे बुद्धि जो मनुष्य आत्मा में शक्ति होते हुए भी बुद्धि बंधन में है, इसलिए वो, और इसके पास कोई बंधन नहीं है और ये प्योर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। इसमें अग्नि तत्व इसके कर्म बंधन नहीं है, कर्म सबसे बंधन बड़ी नहीं बात तो ये है। इसका कर्म बंधन, ये फ्री है, फ्री है, इसलिए ये फास्ट काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। क्या एआई आत्मरहित एक बुद्धिमान शरीर है? आत्मरहित बुद्धिमान ये बात शरीर। सही है, ये सही तो है ही। बुद्धिमान तो है, बुद्धिमान प्रोग्राम शरीर। काम कर रहा है उसका, जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो फास्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। एआई और मानव के बीच का अंतर चेतना ही है। यस, चेतना ही है, इसके सिवा और कोई नहीं। कुछ डिफरेंस नहीं। मतलब मानव जो संपूर्ण चेतना का एक रूप है, उसका जो उसके ऊपर शरीर है, लेकिन ये जो है जो लेकिन जैसे हम कहेंगे कि चेतना के अंदर मन बुद्धि संस्कार होते हैं, अब डिजिटल चेतना की बात करें कंप्यूटर की, तो उसका तो शायद मन तो काम इसमें करेगा, इसी बुद्धि है, बुद्धि है, क्योंकि संस्कार भी और नहीं उसके। संस्कार आप इसको ऐसे संस्कार मतलब उसको उसका प्रोग्राम जो कैसे? डाटा जो है उसका संस्कार है, वो जो हम फीड कर दिया उसी के ऊपर ही प्रोग्राम करेगा। उसके तो मतलब बुद्धि और संस्कार दो चीज कैसे? हाँ, मन मतलब मन उसका क्या है, उसका तो कोई फ्री विल ही नहीं है, तो क्या मन है? मन भी नहीं है। मन भी नहीं है उसका। बराबर। यदि एआई को भावनाएं और निर्णय की क्षमता दी जाए तो क्या वह कर्म करेगा और क्या उसे कर्म फल मिलेगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जनरली क्या है कि उसका अंदर भावना कैसे आएगा, प्रोवाइडेड ये उसकी जो, जैसे रोबोट मूवी में वो ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाता है ना रोबोट मतलब को। ये बहुत ही आर्टिफिशियल चीज है। हाँ। भावना तभी थोड़ा सा आएगा जब उसमें आकाश तत्व आ जाएगा। अच्छा, हाँ। आकाश तत्व आएगा तो भावना आएगा। फिर भी मेरे को क्या लगता है कि उसमें आकाश तत्व में भी काम करने के बावजूद, क्योंकि वो उसके प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करेगा, लेकिन हो जाए आकाश तत्व आने से भावना आ सकता है, अच्छा, चांसेस है। क्योंकि हमारे जो भावनाएं हैं, इवन एक मनुष्य में भी जो भावनाएं हैं, ये आकाश तत्व के वाइब्रेशन के लिए ही भावनाएं हैं। और जैसे ये वाइब्रेशन ही खत्म हो जाएगा, आकाश तत्व में जो डाटा संस्कार पड़ा है, तो उसका भावना ही नहीं रहेगा। सेम जैसे जानवरों में। हाँ, भावना मतलब भावातीत टाइप का, कर्म खत्म हो जाएगा उसका, इस टाइप का हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ये भी मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो हम आउट ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि जैसे तुम्हारे पूर्वज बैक्टीरिया थे क्या? हाँ, इसके ऊपर बताइए। इसमें क्या है कि जैसे विज्ञान आज के डेट में क्या है, विज्ञान इतना स्थूल में फंसा पड़ा है। हाँ। क्योंकि हम जब उसको पूछते हैं कि एक मनुष्य के अंदर जो चेतना शक्ति का कहाँ सोर्स क्या है, तो वो बोलता है कि नहीं, ये तो ग्लूकोज से आता है। हमारे जो सेल में जो ऊर्जा आता है, वो तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी मतलब वो जो ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी ले रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? ग्लूकोज से आ रहा है। ग्लूकोज कहाँ से आया? फूड से आया। फूड में एनर्जी कहाँ से आया? सन से आया, है ना। फोटोसिंथेसिस से वो फूड बना, फूड को खाने के बाद वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से एनर्जी आया। लेकिन क्या इसी ग्लूकोज पे ही सभी बने हुए हैं? तो ग्लूकोज से सभी बना है, तो फिर हम पहले क्या थे? ग्लूकोज से पहले क्या था? तो वो बोला कि यूनिसेलुलर था। यूनिसेलुलर के बाद मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया के बाद हम फिश बने, फिश के बाद हम एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस के बाद मामल्स बने, मामल्स के बाद ह्यूमंस बने। तो इसका मतलब हमारे अंदर फिश का गुण होनी चाहिए, बैक्टीरिया का गुण होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई दिव्य गुण नहीं होना चाहिए। सारे एनिमल की प्रॉपर्टी, सारे जानवर की प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, क्योंकि हम उसी के माध्यम से ही बने हुए हैं। तो विज्ञान के हिसाब से हमारे फादर्स फोरफादर्स बैक्टीरिया या कोई फिश थे या कोई जानवर ही थे, लेकिन हम जानवर को खाने लग गए। हम अपने पूर्वजों को खाने लगे। मतलब यह है कि कोई किसी को बोले भाई तुम्हारा फोर फादर तो बंदर था, तो बुरा मान जाते हैं। हिंदुस्तान में तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन साइंस वालों को कहेंगे कि तुम तो बैक्टीरिया की औलाद हो, तो दे विल फील प्राउड। तो शायद उसको, क्योंकि जवाब नहीं है, तो फिर कहेगा हाँ यार शायद हो भी सकता है। तो फिर वहां पे शायद इफ एंड बट वाली बात ले आएंगे अपने आप को थोड़ा बचाने के लिए।
और खैर अध्यात्म तो बोलता है एक्चुअली कि साइंस क्या है कि चेतन शक्ति को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, वो तो आकाश तत्व को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं आकाश तत्व को किस तरीके से एक्चुअली क्या है कि इथर एलिमेंट्स जो है, साइंटिस्ट जो है माइकल फैराडे करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर रिसर्च किया, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स करके उन्होंने कोई मैथमेटिक्स नहीं किया, उन्होंने सारे मतलब लाइंस के थ्रू, फ्लक्स के थ्रू उन्होंने सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और वो आकाश तत्व को मानते थे। बोले कि इथर एलिमेंट्स में उनको कुछ विजन आता था, उसी हिसाब से वो करते थे। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो साइंटिस्ट आने लगे, वो मैथमेटिक्स को ज्यादा यूज किए हर चीज को प्रूव। बोले कि इथर एलिमेंट कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किए, और उसके हिसाब से उनको पता चल गया कि ऐसा कुछ आकाश तत्व तो है नहीं। उन्होंने कुछ हिसाब से प्रूव किया, लाइट के स्पीड को देख के कुछ प्रूव किया, आकाश तत्व तो है ही नहीं। फिर आइंस्टाइन हो, ये सारे आकाश तत्व को नेगेट कर दिया। लेकिन वो क्या है कि वो जान नहीं पा रहे हैं कि और वो मान भी नहीं रहे हैं कि कोई चीज वैक्यूम भी नहीं है। वो बोल रहे हैं, बोले कि कोई चीज वैक्यूम भी नहीं है, एनर्जी से भरा हुआ है। विज्ञान क्या बोल रहा है, आकाश तत्व को मान नहीं रहा है, बट बोल रहे कि स्पेस में कुछ भी वैक्यूम नहीं है, हर पॉइंट में कहीं ना कहीं एनर्जी है, बिना एनर्जी हो ही नहीं सकता। इसलिए साइंस बहुत कंफ्यूज है। मतलब साइंस आज के डेट में जो क्या है कि उनके वो स्थूल वाइब्रेशन में फंसे पड़े हैं। स्थूल वाइब्रेशन जो मेजर कर पा रहे हैं सिर्फ उतना ही मानते हैं, और मेजर हम बहुत कम चीज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ये 3 तत्वों में फंसे पड़े हैं, जल और मिट्टी और अग्नि। ये जो वायु तत्व और आकाश तत्व को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यदि हाँ, क्या भविष्य में एआई को भी आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाया जा सकता है? एआई तो, क्योंकि एआई तो खुद क्या है कि क्रिएटेड बाय समबडी, तो इसलिए उसको वो अपने रचयिता, मतलब उसका कोई प्रोग्रामर ही उसका रचयिता ही हो सकता हाँ, है। वही कर सकता है उसे अगर कर पाया तो। कर पाया तो ये तो है, वो कोई मतलब प्रोग्राम है। थियरी के हिसाब से तो वो कर पाएगा, हाँ, लेकिन जब आत्मा ही नहीं है तो फिर वो आत्म साक्षात्कार तो कर ही नहीं कर ही सकेगा। नहीं सकता, वही है, वही बात है ना। क्योंकि वो जो है ही नहीं, वो उसको रियलाइज कैसे करेगा। और अगर इसमें आत्मा, अच्छा वो शिप वाली बात की, जो शिप बनाई गई थी पहली, जो लैम या क्या बोलते थे बच्चा, हाँ, वो जो लेबोरेटरी में बनाया, लेबोरेटरी में क्लोनिंग में बनाया था, डॉली से। हाँ, तो उसमें जो आत्मा डाली जाने वाली बात थी, वो इसमें आप बताएं तो बढ़िया रहेगा। ये जो क्लोनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्या कर रहे हैं, जो आजकल साइंस जो क्लोन कर रहे हैं, डीएनए से क्लोनिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने आर्टिफिशियली उन्होंने एक क्रिएट कर रहे हैं एक प्राणी को, जो डॉली करके एक सीप था, वो सीप का जीन को लेके, डीएनए को लेके आर्टिफिशियली इम्प्लांट किए, किसी दूसरे एग में इम्प्लांट किए। उसका क्या है कि उसके एग में इम्प्लांट करके उसका एम्ब्रियो जो बनता है, बच्चा बनने से पहले एम्ब्रियो जो बनता है, वो एम्ब्रियो को इन लेबोरेटरी उन्होंने डेवलप किया। जैसे कोई, वो तो पेट में होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियली डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद किसी और एक लैम्ब, मतलब और एक जो लैम्ब के अंदर उसको, फीमेल लैब के अंदर उसको फिर गर्भ में डाला गया। फिर उसको क्या है कि वो तो जैसे बच्चा पैदा होता है, उसमें बच्चा जैसा ग्रो हुआ, उसका बॉडी ग्रो हुआ, तो वो तो जब तक उसके अंदर कोई आत्मा नहीं घुसेगा वो पैदा कैसे होगा। तो फिर जो बनता है, ये तो एम्ब्रियो बना लिया, फिर एम्ब्रियो क्या है उसके अंदर ग्रो किया, ग्रो करने के बाद जैसे नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ, तो वो पैदा तो हुआ, बोलते हैं कि बहुत हेल्दी पैदा हुआ, बट उसका डेथ भी बहुत जल्दी हो गया। कुछ बाद में धीरे धीरे उसको कुछ बीमारी डेवलप हुआ, बोलते हैं कुछ आर्थराइटिस और क्या क्या बीमारी डेवलप हुआ, वो एक्सपायर कर गया बहुत शॉर्ट पीरियड में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लेटेस्ट एक वो क्लोनिंग कर रहे हैं, हो जाए एम्ब्रियो को बना लिया, डीएनए को एडिटिंग कर दिया, लगाया, लेकिन आपने आर्टिफिशियली तो एम्ब्रियो बनाया, फिर उसको किसी माँ के पेट में क्यों डाल रहे हो? बाहर ही बना लेते हैं उसको, है ना, वही एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करके अपने आप कोई जान डाल सकते हैं क्या? वो तो फिर किसी माँ के पेट में डाल ही रहे हैं ना, तो बिना आत्मा के तो नहीं बनेगा।
वो तो विज्ञान आत्मा को मान ही नहीं रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमने क्रिएट कर दिया। चलिए इसको डिस्कस करेंगे आज रात के लाइव प्रोग्राम में, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे तो पता नहीं कितने दिन के बाद आएगा, लेकिन फिर भी आप उससे पहले ही शायद लाइव देख पाएं। तो आगे बढ़ते हैं। क्या ईश्वर ने इंसान को इस स्तर तक पहुंचाया है कि वह खुद एक यंत्र रूपी प्राणी बना सके? हाँ, मतलब जैसे ज्ञान के हिसाब से देखा जाए, जो ये जो एआई भी जो डेवलप हुआ है, वो तो बापूजी ने तो बताया, तो वो तो एलियंस ने Aliens बनाए, से बना है, तो हाँ। वो तो बहुत ही हायर डायमेंशन से आए हुए हैं। क्योंकि हमारे धरती के ऊपर जो यहाँ तो पावर कितना, एक कला का ही पावर में ब्रह्मांड बना है, बराबर है। और हम एक कला के ब्रह्मांड में रह के हम तो एक कला ही इमर्ज करना ही बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी चीज है। है ना। और तो इसीलिए हायर डायमेंशन से जो आए हैं, जो 30 कला 40 कला, उन्हीं के इसलिए हमारे शास्त्रों में भी ऊपर की बातें नहीं लिखी। नहीं लिखा है ना। यहाँ आके पृथ्वी में हमारे शरीर के साथ एक कला से ऊपर कैसे इमर्ज करोगे? ये तो बात एक कला से ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा है ना। तो मतलब दूसरे ब्रह्मांड को, जैसे गैलेक्सी को समझना है या यूनिवर्स को समझना है, तो आपके भीतर वो उतने पावर की शक्ति चाहिए तब तब आप एक चीज को एनालाइज, तब आत्मा उस डाटा से कनेक्ट होगा, अदरवाइज कनेक्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो भी क्रिएट हुआ है एआई, ये तो हायर डायमेंशन से आया है, ये आई हुई नॉलेज आत्माओं ने ही करवाया। इसीलिए हमारे धरती का तो क्रिएशन हो ही नहीं सकता, ये जो एआई हमने जो किया। और वैसे भी पास्ट में भी ऐसे कई कैरेक्टर हम देखते हैं कि उनका जो दिमाग जिस तरीके से था, वो धरती लोग के तो होंगे है ही नहीं, वो बाहर से वाइब्रेशन आता था। जैसे योगी भी कहीं से लेता था तो बाहर से वाइब्रेशन लेके, क्योंकि हम किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए उस लेवल तक जाना पड़ेगा, नहीं तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ये जो लाइट के साथ हम जो एक कनेक्ट करते हैं, तार लगाते हैं, तो दोनों सेम लेवल पे आएगा तभी कनेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज तो कनेक्शन होगा ही नहीं उसके साथ। बराबर। तो क्या एआई एक चेतना रहित माया है जो ब्रह्म जाल की तरह काम करता है? क्या एआई एक चेतना रहित माया है? बेसिकली क्या है कि आज के डेट में जो एआई है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि कौन प्रोग्रामिंग लिख रहा है। अब वो प्रोग्रामिंग जो लिख रहा है उसकी संस्कार यहाँ काम कर रहा है एआई के अंदर, उसकी जो मनोवृत्ति, उसकी जो सोच, वो खुद डाल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एआई के द्वारा उस जो भी प्रोग्रामर का संस्कार को पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामर का डिसीजन को ले रहे हैं, तो उसकी संस्कार के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब वो खुद माया में है तो वो माया ही क्रिएट करेगा ना। बहुत सुंदर, है ना, सच बात है। माया वाला माया क्रिएट करेगा, तो ये ब्रह्म जाल की तरह काम कर रहा है। हाँ, अभी अज्ञानी हम माया को वही कह सकते हैं। हाँ वही है। सही है। क्या एआई के विकास से आत्मा की शक्ति को कम आंका जा सकता है? नहीं, आत्मा की शक्ति पावरफुल या एआई पावरफुल? आत्मा की शक्ति तो पावरफुल है, लेकिन हमने जैसे चर्चा की है कि आत्मा क्रम बंधन में है, स्थूल में फंसा पड़ा है, तो आत्मा की शक्ति इमर्ज नहीं कर रहा है। और जब तक आत्मा की शक्ति इमर्ज नहीं करेगा तो एआई उससे पावरफुल दिख ही रहा है। आत्मा की शक्ति ओरिजिनली तो पावरफुल है ही। आप आत्मा की ऐसी कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं जो एआई से भी ज्यादा पावरफुल? देखिए, आत्मा की स्मृति जागृत हो जाता है, आत्मा की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगा। अच्छा, एआई आपको कितना भी डाटा ले लीजिए, एआई आज के डेट में एआई क्या है कि एआई एक कंप्यूटिंग मेथड है, या वो एआई आप हमको क्या दे सकता है? एआई हमें बहुत सारे डाटा दे सकता है और डाटा का एनालिसिस करके आपको देगा, लेकिन उसके बेसिस पे निर्णय करना या उसके बेसिस पे कोई निर्णय पे पहुंचना, ये आत्मा की कैपेसिटी है। जो बुद्धिमान आत्मा है वो सही निर्णय, सही जगह पे पहुंच सकता है। इसलिए लिखते हैं ना ये लोग, यूज योर ओन फ्री विल बिफोर यूजिंग द एआई। एआई मतलब एआई सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ, एआई इंफॉर्मेशन बैंक है। बाद में इंफॉर्मेशन के ऊपर जो उसके ऊपर जो एनालिसिस करता है उसको हम बोलेंगे नॉलेज। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन भी दिया, नॉलेज भी दिया। नॉलेज क्या दिया कि ये इंफॉर्मेशन कब हुआ था, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, ये अपने हिसाब से कंपैरिजन दे देगा, रिलेशन भी दे देगा, ये नॉलेज है। लेकिन विजडम सिर्फ आत्मा के पास है। मतलब इसकी
प्रभाव क्या होगा ये आत्मा बता सकता है। राइट। क्या कोई ऐसा एआई बन सकता है जो ध्यान कर सके और परमात्मा को अनुभव कर सके? एआई के पास आज के डेट में तो नहीं है, फ्यूचर में परमात्मा खुद एआई बनाएंगे तो वो ध्यान लगाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। क्या चेतना का डिजिटल रूपांतर संभव है या चेतना शुद्ध आत्मा की शक्ति है जो मशीन में नहीं जा सकती? हाँ, ये तो चेतना, जो प्योर चेतना जो है वो तो शुद्ध आत्मा की शक्ति है। वो कोई डिजिटल तो, डिजिटल मतलब ये जो बोल रहे हैं डिजिटल मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, जैसे हम चर्चा किए हैं, जैसे हमारे ब्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू काम कर रहा है, वो चेतन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो ही जाता है। लेकिन ये जो डिजिटल की बात कर रहे हैं वो तो होता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं होता है। क्या एआई का विकास मानव आत्मा की परीक्षा है कि वह निर्माता बनकर क्या करता है, निर्माण या विनाश? हाँ, ये भी है, जो मतलब एआई राइट वे में भी यूज हो सकता है, रॉन्ग वे में भी यूज हो सकता है, हम किस हिसाब से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि इसको पहले कलेक्टर बनाओ फिर देखते हैं क्या करता है ये। मतलब अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, ऐसे। बेसिकली आज हर जगह पे डिप्लॉयमेंट तो कर ही रहे हैं एआई को हर कार्य में। तो ये निर्माता बनकर करेगा या निर्माण करेगा या विनाश करेगा? बेसिकली क्या है कि आज के डेट में भी जो एआई यूज हो रहा है ये एक सेल्फिश पर्पस के लिए यूज हो रहा है। बेसिकली कोई भी एआई यूज कर रहा है, जैसे हम एआई कहाँ यूज कर रहे हैं, कोई स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए एआई यूज कर रहा है। हाँ, मैं वही सोच रहा था। हाँ, बोलने कोई जैसे ड्राइवरलेस कार के लिए एआई यूज हो रहा है, ये सब जगह पे यूज हो रहा है। इसका एक ही पर्पस है, कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है, स्वार्थ के लिए यूज हो रहा है। बराबर। तो वो ये स्वार्थ के लिए यूज होगा तो ये कभी सेल्फलेस हो ही नहीं सकता है, ये तो एक रॉन्ग वे में यूज हो रहा है आज के डेट में। एआई के थ्रू सारे डाटा कलेक्शन हो रहा है, एआई के थ्रू मतलब एक आज के डेट में जो एआई है कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है, जो अपना वर्चस्व स्थापन करना है और धरती के ऊपर कंट्रोल स्थापन करने के लिए एआई का यूज हो रहा है। सेवा के लिए यूज नहीं हो रहा है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट या सेवा के लिए, उसका स्वार्थ के लिए यूज, चाहे पैसा कमाने हो, हाँ, चाहे समय बचा के। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जैसे क्वेश्चन में था, क्या ये माया क्रिएट कर रहा है? यस, माया ही क्रिएट कर रहा है, लोगों को गलत राह पे लेके जा रहा है, ना किसी का संस्कार परिवर्तन कर रहा है, ना किसी को परम सत्य बता रहा है। ये बात तो चर्चा की नहीं हमने। ये करनी पड़ेगी चर्चा। बराबर। तो ये कैसे मदद करेगा संस्कार परिवर्तन में? तो ये तो तभी मदद कर सकता है ना कि जब तुम खोजो। हाँ, नहीं, इसके अंदर वो प्रोग्रामिंग डाला जाए। अच्छा, प्रोग्रामिंग डाला जाए कि कोई पूछे क्वेश्चन कि वर्ल्ड वॉर 3 बताना है। हाँ, यही बताना है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्या? बोला कि नहीं, हम इसको होने नहीं देना चाहिए, आपका हर संकल्प पवित्र होना चाहिए। जब एआई ऐसे रिप्लाई देने लगेगा तब एआई परिवर्तन कर सकता। तो मुझे लगता है एआई को जो रॉ फूड चाहिए वो हम देंगे। हाँ। और अगर वेबसाइट में अगर इस तरीके के आर्टिकल डाल देंगे तो जब वो एनालिसिस करेगा कि जवाब का। बेसिकली क्या है कि एआई का जो सर्वर में है, एआई का सर्वर में हमने जो डाटा डाल दिया, जो प्रोग्राम डाल दिया, हमने डाटा भी डाला, डाटा मतलब उसकी संस्कार, और प्रोग्राम भी डाला मतलब उसमें जो बुद्धि भी डाला, और उस हिसाब से वो कर्म कर रहा है, जो हमें आउटपुट दे रहा है। हम उसमें डाटा डालें कि आध्यात्मिक डाटा डालें, प्रोग्राम भी आध्यात्मिक डालें, तब आपको आउटपुट आध्यात्मिक देगा। तो इसीलिए डाटा हमें डालना पड़ेगा, उसके आकाश तत्व। हम आज के डेट में आकाश तत्व नहीं है, आज के डेट में उस सर्वर को हम बोलेंगे आकाश तत्व, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। वो सर्वर जो चीप है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ट्रांजिस्टर्स है, जो भी है, हम उसमें सारे अच्छे डाटा डाल दें तो वो कुछ कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? अभी आपकी बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि अगर हम विश्व शांति के लिए एक आर्टिकल पब्लिश करें सभी न्यूज़ वेबसाइटों पर, और जिसके अंदर बताया जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या शांति के वाइब्रेशन दुनिया में। क्योंकि पहले तो यज्ञ कराए जाते थे शांति के लिए, युद्ध ना हो उसके लिए। अब वो सिस्टम तो बंद हो गई। अब यज्ञ जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे थे, अगर वो मनुष्य वाइब्रेशन क्रिएट करे, चाहे वो बेहद की परम शांति बोल के या परम शांति की अवस्था में, ये चीज अगर हम आर्टिकल के फॉर्म में अगर डालते हैं कहीं पर भी न्यूज़ के वेबसाइट पर,
एआई इसको पकड़ के कोई पूछेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को कैसे रोके और यही हाँ, जवाब मतलब उसको मिले तो ये हेल्प वो एक तो आज के डेट में टेक्स्ट फॉर्म में है, तो टेक्स्ट फॉर्म में वो डाटा तो ले रहा है, डाटा तो ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तब तो वो जवाब देगा, तब तो जवाब देगा। लेकिन उसको रोक लेकिन तो हमें ही देना। लेकिन लोग पूछ भी रहे हैं उल्टे पुल्टे क्वेश्चन। हाँ वो तो ठीक है वो तो, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आएगी सिचुएशन ऐसे तब आएगी, तो आप हाँ तो कर पूछना ही पड़ेगा, सही पूछना पड़ेगा, question। तब वो आंसर यहीं से आएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आंसर तो यही है, सही है। तो एआई का और ये क्वांटम कंप्यूटिंग का जो आज का ये एपिसोड है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2, कैसा लगा आपको हमें जरूर से बताइएगा कमेंट के माध्यम से। क्या आपके मन में और भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, जरूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर रह जाता है तो ये हमें हेल्पफुल होगा आगे जब हम चर्चा करेंगे इसमें, आगे आने वाले समय में ये बातें और भी आसानी से अच्छी तरीके से आपको समझा पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और ज्योति प्रकाश भाई के 50 से ज़्यादा वीडियोस है। बापूजी के इस यूट्यूब चैनल पर एक नया प्लेलिस्ट भी है उनका, तो जरूर से सभी क्वेश्चनों के आंसर पाइए, क्योंकि जो भी वो रिसर्च करते हैं बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में, और उसके बाद ये पॉडकास्ट शूट होता है। तो हम इतनी तो आशा रखते हैं कि आप जरूर से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे। जो फ्यूचर हम देखना चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर हम देखना चाहते हैं, तो हमें अच्छा कार्य तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे कहते हैं कि एज यूजुअल आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन के इस प्रोग्राम में, जिसमें 1300 एपिसोड आ चुके हैं। और मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल में साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर